हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर बद्री, धन्वंतरी फिजियोथेरेपी क्लिनिक से। आज हम बात करेंगे सैक्रोइलेक जॉइंट पेन के बारे में, जो आपकी लंबर रीजन के नीचे जो आपके दो इलियम बोन के बीच में एक जॉइंट बनता है जिसको बोलते हैं सैक्रोइलेक जॉइंट। तो उसके बारे में बताएंगे आपको सैक्रोइलेक जॉइंट का पेन कैसा होता है। अब बहुत सारे पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि उनको कमर के निचली वाली हिस्से में दर्द है, सॉरी। तो इसके बारे में हम बताएंगे। इसके बारे में फिजियोथेरेपी में 3 ग्लाइड के बारे में बताऊंगे कि सैक्रोइलेक जॉइंट को कैसे ग्लाइड देंगे। तो सबसे पहले आप एनाटॉमी के बारे में पता करेंगे कि एनाटॉमी में सैक्रोइलेक जॉइंट में क्या एनाटॉमी होती है। तो ये दो इलियम बोन होती है जिससे बनके इलियम और सैक्रम का फ्यूज्ड पार्ट, ठीक है। तो इसको सैक्रम और इलियक के फ्यूज्ड पार्ट से एक मिलके बनता है, एक जॉइंट मिलता है जिसको बोलते हैं सैक्रोइलेक जॉइंट, ठीक है। इसकी मोबिलिटी, सैक्रोइलेक जॉइंट की मोबिलिटी 0 से 10 डिग्री तक ही घूम सकता है एंटीरियर ट्रांसलेशन और पोस्टीरियर ट्रांसलेशन में, ठीक है। तो इससे ज़्यादा इसकी मोबिलिटी होती नहीं है, ठीक है। इसमें मेनली आपकी कुछ मसल्स होती हैं जो आपको यहाँ से आपके ग्लूटियल मैक्सिमम जो आती है और एक इरेक्टिक स्पाइन, ये 2 मसल्स होती हैं जो इससे जुड़ती हैं और नीचे से और भी मसल्स जुड़ती हैं, ठीक है। तो मेनली क्या है आपकी गैस्ट्रोनिमियस सोलियस, ग्लूटियस मीडियस और यहाँ से आपकी पैरिफॉर्मिस मसल्स कनेक्ट होती है, ठीक है। तो मेनली क्या है सैक्रोइलेक जॉइंट में डिस्फंक्शन में आपके मूवमेंट में आप पहले बात करता हूँ कि सैक्रोइलेक जॉइंट में जो आपका सैक्रम और इलियक में उसमें क्या होता है, एंटीरियर ट्रांसलेशन होता है और पोस्टीरियर ट्रांसलेशन होता है, जो 2 मूवमेंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं आपके सैक्रोइलेक जॉइंट के मोबिलाइजेशन में, ठीक है। तो इसमें मेनली आपकी 3 मोबिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो एक मोबिलाइजेशन जो होता है उसका बोलते हैं उसको पीए मोबिलाइजेशन, जिसको बोलते हैं पोस्टीरियर एंटीरियर मोबिलाइजेशन। इसमें मेनली क्या है आपका हैंड जो होता है आपके सैक्रम के पास होगा और दूसरा जो हैंड होगा आपका सुपीरियर इलियक स्पाइन को होगा। तो आपको जो थ्रस्ट देना है वो क्या देना है, आपको एंटीरियरली थ्रस्ट देना है, ठीक है। आप पहले ग्रेड 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में आपको रेजिस्टेंस फील होगा, जो आपको हार्ड रेजिस्टेंस फील होगा, ठीक है। तो ये मेनली आपका एंटीरियर आपका पीए ग्लाइड होगा। उसके बाद एंटीरियर ग्लाइड में सेम सुपीरियर इलियक स्पाइन, जो आपका एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन है, उससे ग्लाइड आपको थ्रस्ट पीछे को देना है। तो यह आपका एपी ग्लाइड, एंटीरियर पोस्टीरियर ग्लाइड। थर्ड ग्लाइड है आपका कंप्रेशन, ठीक है। तो मेनली आपका सुपीरियर इलियक स्पाइन हमारा एक ही पॉइंट रहेगा, इसमें जाके आपको कंप्रेशन देना है पीछे की तरफ, ठीक है। अब बात करते हैं पेशेंट डेमोन्स्ट्रेशन पे। चल भाई, बात करेंगे सैक्रोइलेक जॉइंट डिस्फंक्शन में, कैसे सैक्रोइलेक जॉइंट डिस्फंक्शन में होता है। तो मेनली आपको चेक कैसे किया जाता है। तो मेनली आपके 2 डिम्बल, आपके जो ये आपका कोकेक्स है और सैक्रम वाला पार्ट है और इलियम वाला पार्ट है, इसके बीच में 2 डंबल होते हैं, ठीक है। तो मेनली ये 2 डंबल आपको मिलेंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इनेबिलिटी इसमें है कि इनेबिलिटी, अगर आपका एंटीरियर टिल्ट ज़्यादा है या पोस्टीरियर टिल्ट ज़्यादा है, तो ये 2 डंबल में क्या करेंगे, पेशेंट को क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड बेंडिंग कर, आगे की तरफ झुकिए। आप आगे की तरफ झुकिए तो आपके अगर इन डिम्बल में आपका एक थंब ऊपर या एक थंब नीचे को जा रहा है तो समझ लो उस साइड का आपका टिल्ट है, उस साइड का आपका एंटीरियर टिल्ट ज़्यादा या पोस्टीरियर टिल्ट ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे अभी आप देख रहे हो कि इस साइड का आपका सैक्रोइलेक जॉइंट ऊपर को उठा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर उठाओ, वापस आ जाइए। तो ये इसमें क्या है कि एक साइड का आपका, मेरी राइट हैंड साइड का आपका और इनके का ये सैक्रोइलेक जॉइंट आपका उठा हुआ है। अब बात करते हैं मोबिलाइजेशन की। अब बात करते हैं सैक्रोइलेक जॉइंट मोबिलाइजेशन में मैं क्या परफॉर्म करने जा रहा हूँ। मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ पीए ग्लाइड, जिसको बोलते हैं पोस्टीरियर एंटीरियर ग्लाइड, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। उसमें क्या है कि आपका मेनली जो हैंड है, मैंने आप पहले बताया, ये सैक्रम के पास आपका हैंड होना चाहिए और अनदर हैंड होना चाहिए आपका सुपीरियर इलियक स्पाइन के पास, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के पास, एंड देन इसको आपको मेनली आगे की तरफ मोबिलाइज करना है, ठीक है। तो इससे आपकी जो आपका एंटीरियर टिल्ट जिसमें ज्यादा है तो वो आपका पीए ग्लाइड से, पीए ग्लाइड में क्या है, पेशेंट पोजीशन क्या होती है, प्रोन लाइन में होती है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, आपके पीए हो गया, अब आपको हो गया एंटीरियर ग्लाइड। आपका वही फंडा रहेगा, आपको
ठीक है, अब बात करते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर ग्लाइड। इसमें क्या होगा, आपका पेशेंट पोजीशन सुपाइन लाइन में होगी। आपका जो आपका एक एक्टिव हैंड है उसमें क्या होगा, ये आपका सुपीरियर इलियक स्पैन, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पैन पे आपका हैंड होगा और उसमें आपको सैक्रम वाले पार्ट में देना, एंड देन यू शुड गिव अ ग्लाइड। ठीक है, तो ये आपकी ग्लाइड क्या होगी, एंटीरियर पोस्टीरियर ग्लाइड होगी। अब बात करते हैं थर्ड ग्लाइड है कंप्रेशन, ओनली गिव अ कंप्रेशन। इस ग्लाइड में क्या आपने सेम आपका ये सैक्रोइलियक जॉइंट आपका सुपीरियर इलियक स्पैन के ऊपर रखा, आपने हाथ रखा और फिर नीचे को ज्वाइंट कंप्रेशन देना है। ठीक है, ज्वाइंट कंप्रेशन देके आप यार थोड़ा सा हल्का सा थ्रस्ट दे सकते हैं, या मेनली आपको ज्वाइंट कंप्रेशन देकर इसको रिदमिक ऑसिलेशन करना है। ठीक है, तो ये तो हमने बात की थी सैक्रोइलियक जॉइंट डिस्फंक्शन के लिए आप करेक्ट कैसे कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मोबिलाइजेशन। ठीक है, तो ये आप थेरापिस्ट जो हमारे बीपीटी या मास्टर के थेरापिस्ट हैं वो यूज कर सकते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी